निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची। नेशनल चलते लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। अंबाला में हुई तेज बारिश के चलते एक बिजली विभाग के अधिकारी की गाड़ी खड्डे में जा गिरी और उसने जल्दी गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और गाड़ी को खड्डे से क्रेन के द्वारा बाहर निकाला। वहीं हरट्रोन संस्थान में काम करने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को रोड पर पानी खड़ा होने के कारण संस्थान में जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेशनल हाईवे पर चल रहे कार्य के चलते अंबाला में हुई तेज बारिश से रोड पर पानी भर गया और वहां बिजली विभाग में काम करने वाले फोरमैन की गाड़ी वहां से गुजरते समय एक खड्डे में जा गिरी और उन्होंने जल्दी गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि लाइट खराब हो गई थी, जिसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पावर हाउस में आया था और मैं यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ पर कोई निशान तो NH1 की तरफ से लगा नहीं रखा था और मेरी गाड़ी यहाँ खड्डे में फंस गई। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे के काम को धीमी गति से चलने की बात कही और कहा कि यहाँ पर हमेशा पानी खड़ा रहता है। वहीं हॉटट्रोन में काम करने वाले जूनियर प्रोग्रामर अजय ने बताया कि जब भी यहाँ थोड़ी सी बरसात होती है तो सड़क पर पानी भर जाता है, जिसके चलते हमें संस्थान में जाने के लिए काफी समस्या हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि लेडीज और पैदल जाने वालों को यहाँ से निकल कर जाने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले एक बार यह सड़क बन चुकी थी, लेकिन फिर दोबारा फाड़ दी है और बाकी सभी जगह से सड़क ऊंची है और यहाँ से नीची है, जिसके चलते यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। वही सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन के द्वारा खड्डे में फंसी गाड़ी को बाहर निकलवाया गया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सतपाल ने बताया कि मुझे सुबह 8 बजे पता चला था कि यहाँ पर गाड़ी खड्डे में गिर गई है और मैं यहाँ पर मौके पर पहुँचा। उसने कहा कि सर्विस लाइन पर नाला बनाने का कार्य चल रहा था और बरसात होने के कारण रोड पर पानी भर गया, जिसके चलते नाले की खुदाई वाला हिस्सा ड्राइवर को नजर नहीं आया और गाड़ी खड्डे में फंस गई। वहीं उन्होंने कहा कि हाईवे वालों को कहा जाएगा कि इसके लिए कोई एरो मार्क लगाया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर खड्डा है, ताकि आगे से कोई ऐसा हादसा न हो। अजय है जी। क्या करते हो जी? मैं यहाँ पे जूनियर प्रोग्रामर हूँ। क्या कहना चाहेंगे बारिश के बारे में? जो करेंगे जब भी बारिश होती है, हल्की सी बारिश तो यहाँ पे देखिए ये हाल हो जाता है। सामने हमारा ऑफिस है और मैं ऑफिस जाने में भी बड़ी दिक्कत आती है और स्पेशली लेडीज को, पैदल जाने वालों को बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे। और हर बारिश में ये यहाँ पे ये हाल होता है। आपने कोई शिकायत की हाईवे वालों को इसको हटाने? एक बार शिकायत की भी थी, ये सड़क रिपेयर हो भी गई थी, लेकिन अब दोबारा तोड़ दी है। ज्यादा बारिश नहीं है? नहीं सर, हल्की सी बारिश से भी यहाँ पे पानी हो जाता है। आप ये सड़क का लेवल देखिए ना, आप ये सड़क का लेवल देखिए, यहाँ पे सड़क नीची है और बाकी जगह ऊंची है। सारा पानी यहीं आके स्टोर हो जाता है। फोरमैन हूँ मैं बिजली बोर्ड में। हमारी लाइट ख़राब हो गई थी, उसे चलाने के लिए यहाँ पावर हाउस में आया था मैं सुबह। तो इधर एक खड्डे पे कोई निशान तो दिया नहीं था, खड्डे करे थे, तो गाड़ी मेरी यहाँ फंस गई इसके अंदर। आपका नहीं, चोट वगैरह तो कोई नहीं लगी, मैं फटाफट निकल गया था गाड़ी से जल्दी। किस कारण हो? ज़्यादा बारिश के कारण क्या कहते हैं? बारिश का पानी रुका रहा है यहाँ पे हमेशा, ये काफ़ी टाइम से सड़क बहुत स्लो चल रहा है काम। ज़्यादा बरसाती के कारण पानी इकट्ठा होगा। मैं श्री सतपाल सिंह तो शास्त्री कॉलोनी रेड लाइट पे तैनात हूँ, जिसमें मेरे को इस गाड़ी का पता 8 बजे लगा और मैं मौके पे आया। जो ज़्यादा बरसाती पानी के कारण सर्विस लाइन पे पानी के लिए नाला खुद रहा था और नाले में गिर गई। रात को रखा होता है, किस तरह निकलवाएंगे? हमने इसके लिए हेडरा मंगवाया जिससे गाड़ी को बाहर निकाला जाए।
वालों को कि इनको यहाँ पे निशान हाँ, हाईवे की हाइट है जी, उनको बताएंगे कोई एरो मार्क दिया जाए जिससे लोग ज़्यादा पानी के कारण खड्डे में ना जाए, उनको पता लग जाए कि यहाँ खड्डा है। नेशनल हाईवे पर चल रहे कार्य के चलते लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। अंबाला में हुई तेज बारिश के चलते एक बिजली विभाग के अधिकारी की गाड़ी खड्डे में जा गिरी और उसने जल्दी गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और गाड़ी को खड्डे से क्रेन के द्वारा बाहर निकाला। वहीं हरट्रोन संस्थान में काम करने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को रोड पर पानी खड़ा होने के कारण संस्थान में जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेशनल हाईवे पर चल रहे कार्य के चलते अंबाला में हुई तेज बारिश से रोड पर पानी भर गया और वहां बिजली विभाग में काम करने वाले फोरमैन की गाड़ी वहां से गुजरते समय एक खड्डे में जा गिरी और उन्होंने जल्दी गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि लाइट खराब हो गई थी जिसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पावर हाउस में आया था और मैं यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ पर कोई निशान तो NH1 की तरफ से लगा नहीं रखा था और मेरी गाड़ी यहाँ खड्डे में फंस गई। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे के काम को धीमी गति से चलने की बात कही और कहा कि यहाँ पर हमेशा पानी खड़ा रहता है। वहीं हॉटट्रोन में काम करने वाले जूनियर प्रोग्रामर अजय ने बताया कि जब भी यहाँ थोड़ी सी बरसात होती है तो सड़क पर पानी भर जाता है जिसके चलते हमें संस्थान में जाने के लिए काफी समस्या हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि लेडीज और पैदल जाने वालों को यहाँ से निकल कर जाने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले एक बार यह सड़क बन चुकी थी लेकिन फिर दोबारा फाड़ दी है और बाकी सभी जगह से सड़क ऊंची है और यहाँ से नीची है जिसके चलते यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। वही सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन के द्वारा खड्डे में फंसी गाड़ी को बाहर निकलवाया गया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सतपाल ने बताया कि मुझे सुबह 8 बजे पता चला था कि यहाँ पर गाड़ी खड्डे में गिर गई है और मैं यहाँ पर मौके पर पहुंचा। उसने कहा कि सर्विस लाइन पर नाला बनाने का कार्य चल रहा था और बरसात होने के कारण रोड पर पानी भर गया जिसके चलते नाले की खुदाई वाला हिस्सा ड्राइवर को नजर नहीं आया और गाड़ी खड्डे में फंस गई। वहीं उन्होंने कहा कि हाईवे वालों को कहा जाएगा कि इसके लिए कोई एरो मार्क लगाया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर खड्डा है ताकि आगे से कोई ऐसा हादसा न हो। अजय है जी। क्या करते हो दीदी? मैं यहाँ पे जूनियर प्रोग्रामर हूँ। क्या कहना चाहेंगे बारिश के बारे में जो करें? जब भी बारिश होती है, हल्की सी बारिश तो यहाँ पे देखिए ये हाल हो जाता है। सामने हमारा ऑफिस है और मैं ऑफिस जाने में भी बड़ी दिक्कत आती है और स्पेशली लेडीज़ को, पैदल जाने वालों को बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे। और हर बारिश में ये यहाँ पे ये हाल होता है। आपने कोई शिकायत की हाईवे वालों को इसको हटाने? एक बार शिकायत की भी थी, ये सड़क रिपेयर हो भी गई थी लेकिन अब दोबारा तोड़ दी है। ज़्यादा बारिश नहीं है, बारिश नहीं सर, हल्की सी बारिश से भी यहाँ पे पानी हो जाता है। आप ये सड़क का लेवल देखिए ना, आप ये सड़क का लेवल देखिए, यहाँ पे सड़क नीची है और बाकी जगह ऊंची है। सारा पानी यहीं आके स्टोर हो जाता है। फोरमैन हूँ मैं बिजली बोर्ड में। हमारी लाइट ख़राब हो गई थी, उसे चलाने के लिए यहाँ पावर हाउस में आया था मैं सुबह। तो इधर एक खड्डे पे कोई निशान तो दिया नहीं था, खड्डे करे थे तो गाड़ी मेरी यहाँ फंस गई इसके अंदर। आपका चोट नहीं, चोट वगैरह तो कोई नहीं लगी, मैं फटाफट निकल गया था गाड़ी से जल्दी। किस कारण हो? ज़्यादा बारिश के कारण क्या कहते हैं? बारिश का पानी रुका रहता है यहाँ पे हमेशा, ये काफ़ी टाइम से सड़क बहुत स्लो चल रहा है काम। होने के कारण पानी इकट्ठा होगा। हाँ जी। मैं श्री सतपाल सिंह तो शास्त्री कॉलोनी रेड लाइट पे तैनात हूँ, जल्दी गाड़ी जिसमें मेरे को इस गाड़ी का पता 8 बजे लगा और मैं मौके पे आया। जो ज़्यादा बरसाती पानी के कारण सर्विस लाइन पे पानी के लिए नाला खुद रहा था और नाले में गिर गई।
क्या किस तरह निकलवाएंगे क्या हमने इसके लिए हेडरा मंगवाया जिससे गाड़ी को बाहर निकाला जाए। लोगों की इनको यहाँ पे निशान हाँ, हाईवे की ही हाइटर है जी, उनको बताएंगे कोई एरो मार्क दिया जाए जिससे लोग ज़्यादा पानी कर खड्डे में ना जाए, उनको पता लग जाए कि यहाँ खड्डा है, गहराई। नेशनल हाईवे पर चल रहे कार्य के चलते लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। अंबाला में हुई तेज बारिश के चलते एक बिजली विभाग के अधिकारी की गाड़ी खड्डे में जा गिरी और उसने जल्दी जल्दी गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और गाड़ी को खड्डे से क्रेन के द्वारा बाहर निकाला। वही हरट्रोन संस्थान में काम करने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को रोड पर पानी खड़ा होने के कारण संस्थान में जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेशनल हाईवे पर चल रहे कार्य के चलते अंबाला में हुई तेज बारिश से रोड पर पानी भर गया और वहां बिजली विभाग में काम करने वाले फोरमैन की गाड़ी वहां से गुजरते समय एक खड्डे में जा गिरी और उन्होंने जल्दी जल्दी गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि लाइट खराब हो गई थी जिसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पावर हाउस में आया था और मैं यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ पर कोई निशान तो NH1 की तरफ से लगा नहीं रखा था और मेरी गाड़ी यहाँ खड्डे में फंस गई। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे के काम को धीमी गति से चलने की बात कही और कहा कि यहाँ पर हमेशा पानी खड़ा रहता है। वही हॉट ट्रोन में काम करने वाले जूनियर प्रोग्रामर अजय ने बताया कि जब भी यहाँ थोड़ी सी बरसात होती है तो सड़क पर पानी भर जाता है जिसके चलते हमें संस्थान में जाने के लिए काफी समस्या हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि लेडीज और पैदल जाने वालों को यहाँ से निकल कर जाने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले एक बार यह सड़क बन चुकी थी लेकिन फिर दोबारा फाड़ दी है और बाकी सभी जगह से सड़क ऊंची है और यहाँ से नीची है जिसके चलते यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। वही सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन के गड्ढे में फंसी गाड़ी को बाहर निकलवाया गया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सतपाल ने बताया कि मुझे सुबह 8 बजे पता चला था कि यहाँ पर गाड़ी खड्डे में गिर गई है और मैं यहाँ पर मौके पर पहुँचा। उसने कहा कि सर्विस लाइन पर नाला बनाने का कार्य चल रहा था और बरसात होने के कारण रोड पर पानी भर गया जिसके चलते नाले की खुदाई वाला हिस्सा ड्राइवर को नजर नहीं आया और गाड़ी खड्डे में फंस गई। वहीं उन्होंने कहा कि हाईवे वालों को कहा जाएगा कि इसके लिए कोई एरो मार्क लगाया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर खड्डा है ताकि आगे से कोई ऐसा हादसा न हो। अजय है जी। क्या करते हो दीदी? मैं यहाँ पे जूनियर प्रोग्रामर हूँ। क्या कहना चाहेंगे बारिश के बारे में जो करेंगे? जब भी बारिश होती है, हल्की सी बारिश तो यहाँ पे देखिए ये हाल हो जाता है। सामने हमारा ऑफिस है और मैं ऑफिस जाने में भी बड़ी दिक्कत आती है और स्पेशली लेडीज़ को, पैदल जाने वालों को बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे। और हर बारिश में ये यहाँ पे ये हाल होता है। आपने कोई शिकायत की हाईवे वालों को इसको हटाने की? एक बार शिकायत की भी थी, ये सड़क रिपेयर हो भी गई थी लेकिन अब दोबारा तोड़ दी है। ज़्यादा बारिश है तो बारिश नहीं सर, हल्की सी बारिश से भी यहाँ पे पानी हो जाता है। आप ये सड़क का लेवल देखिए ना, आप ये सड़क का लेवल देखिए, यहाँ पे सड़क नीची है और बाकी जगह ऊंची है। सारा पानी यहीं आके स्टोर हो जाता है। फोरमैन हूँ मैं बिजली बोर्ड में। हमारी लाइट ख़राब हो गई थी, उसे चलाने के लिए यहाँ पावर हाउस में आया था मैं सुबह। तो इधर एक खड्डे पे कोई निशान तो दिया नहीं था, खड्डे करे थे तो गाड़ी मेरी यहाँ फंस गई इसके अंदर। आपका चोट नहीं, चोट वगैरह तो कोई नहीं लगी, मैं फटाफट निकल गया था गाड़ी से जल्दी। किस कारण हो? ज़्यादा बारिश के कारण क्या कहते हैं? बारिश का पानी रुका रहता है यहाँ पे हमेशा, ये काफ़ी टाइम से सड़क बहुत स्लो चल रहा है काम। हाँ। होने के कारण पानी इकट्ठा होगा। हाँ जी। मैं श्री सतपाल सिंह तो शास्त्री कॉलोनी रेड लाइट पे तैनात हूँ, जल्दी गाड़ी जिसमें मेरे को इस गाड़ी का पता 8 बजे लगा और मैं मौके पे आया। जो ज़्यादा बरसाती पानी के कारण
सर्विस लाइन पे पानी के लिए नाला खुद रहा था और नाले में गिर गई। अब किस तरह निकलवाएंगे क्या हमने इसके लिए हैडरा मंगवाया जिससे गाड़ी को बाहर निकाला जाए। लोगों की इनको यहाँ पे निशान हाँ, हाईवे की ही हाइड्रा है जी, उनको बताएंगे कोई एरो मार्क दिया जाए जिससे लोग ज़्यादा पानी कर खड्डे में ना जाए, उनको पता लग जाए कि यहाँ खड्डा है गहराई। नेशनल हाईवे पर चल रहे कार्य के चलते लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। अंबाला में हुई तेज बारिश के चलते एक बिजली विभाग के अधिकारी की गाड़ी खड्डे में जा गिरी और उसने जल्दी जल्दी गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और गाड़ी को खड्डे से क्रेन के द्वारा बाहर निकाला। वही हरट्रोन संस्थान में काम करने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को रोड पर पानी खड़ा होने के कारण संस्थान में जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेशनल हाईवे पर चल रहे कार्य के चलते अंबाला में हुई तेज बारिश से रोड पर पानी भर गया और वहां बिजली विभाग में काम करने वाले फोरमैन की गाड़ी वहां से गुजरते समय एक खड्डे में जा गिरी और उन्होंने जल्दी जल्दी गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि लाइट खराब हो गई थी जिसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पावर हाउस में आया था और मैं यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ पर कोई निशान तो NH1 की तरफ से लगा नहीं रखा था और मेरी गाड़ी यहाँ खड्डे में फंस गई। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे के काम को धीमी गति से चलने की बात कही और कहा कि यहाँ पर हमेशा पानी खड़ा रहता है। वही हॉटट्रोन में काम करने वाले जूनियर प्रोग्रामर अजय ने बताया कि जब भी यहाँ थोड़ी सी बरसात होती है तो सड़क पर पानी भर जाता है जिसके चलते हमें संस्थान में जाने के लिए काफी समस्या हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि लेडीज और पैदल जाने वालों को यहाँ से निकल कर जाने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले एक बार यह सड़क बन चुकी थी लेकिन फिर दोबारा फाड़ दी है और बाकी सभी जगह से सड़क ऊंची है और यहाँ से नीची है जिसके चलते यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। वही सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन के द्वारा खड्डे में फंसी गाड़ी को बाहर निकलवाया गया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सतपाल ने बताया कि मुझे सुबह 8 बजे पता चला था कि यहाँ पर गाड़ी खड्डे में गिर गई है और मैं यहाँ पर मौके पर पहुंचा। उसने कहा कि सर्विस लाइन पर नाला बनाने का कार्य चल रहा था और बरसात होने के कारण रोड पर पानी भर गया जिसके चलते नाले की खुदाई वाला हिस्सा ड्राइवर को नजर नहीं आया और गाड़ी खड्डे में फंस गई। वहीं उन्होंने कहा कि हाईवे वालों को कहा जाएगा कि इसके लिए कोई एरो मार्क लगाया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर खड्डा है ताकि आगे से कोई ऐसा हादसा न हो। अजय है जी। क्या करते हो दीदी? मैं यहाँ पे जूनियर प्रोग्रामर हूँ। क्या कहना चाहेंगे बारिश के बारे में जो करी? जब भी बारिश होती है हल्की सी बारिश तो यहाँ पे देखिए ये हाल हो जाता है। सामने हमारा ऑफिस है और मैं ऑफिस जाने में भी बड़ी दिक्कत आती है और स्पेशली लेडीज़ को पैदल जाने वालों को बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे। और हर बारिश में ये यहाँ पे ये हाल होता है। आपने कोई शिकायत की हाईवे वालों को इसको हटाने की? एक बार शिकायत की भी थी, ये सड़क रिपेयर हो भी गई थी लेकिन अब दोबारा तोड़ दी है। ज्यादा बारिश नहीं है बारिश नहीं सर, हल्की सी बारिश से भी यहाँ पे पानी हो जाता है। आप ये सड़क का लेवल देखिए ना, आप ये सड़क का लेवल देखिए, यहाँ पे सड़क नीची है और बाकी जगह ऊंची है। सारा पानी यहीं आके स्टोर हो जाता है। फोरमैन हूँ मैं बिजली बोर्ड में। हमारी लाइट ख़राब हो गई थी, उसे चलाने के लिए यहाँ पावर हाउस में आया था मैं सुबह। तो इधर एक खड्डे पे कोई निशान तो दिया नहीं था, खड्डे करे थे तो गाड़ी मेरी यहाँ फंस गई इसके अंदर। आपका चोट नहीं, चोट वगैरह तो कोई नहीं लगी, मैं फटाफट निकल गया था गाड़ी से जल्दी। किस कारण हो? ज्यादा बारिश के कारण क्या करते हैं? बारिश का पानी रुका रहता है यहाँ पे हमेशा। ये काफ़ी टाइम से सड़क बहुत स्लो चल रहा है काम। होने के कारण पानी इकट्ठा होगा। हाँ जी। मैं श्री सतपाल सिंह तो शास्त्री कॉलोनी रेड लाइट पे तैनात हूँ, गाड़ी जिसमें मेरे को इस गाड़ी का पता 8 बजे लगा और मैं मौके पे आया
जो ज़्यादा बरसाती पानी के कारण सर्विस लाइन पे पानी के लिए नाला खुद रहा था और नाले में गिर गई। रात को रखा होता है अब किस तरह निकलवाएंगे क्या हमने इसके लिए हाइड्रा मंगवाया जिससे गाड़ी को बाहर निकाला जाए। लोगों की इनको यहाँ पे निशान हाँ, हाईवे की ही हाइड्रा है जी, उनको बताएंगे कोई एरो मार्क दिया जाए जिससे लोग ज़्यादा पानी के कारण खड्डे में ना जाए, उनको पता लग जाए कि यहाँ खड्डा है, गहराई। नेशनल हाईवे पर चल रहे कार्य के चलते लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। अंबाला में हुई तेज बारिश के चलते एक बिजली विभाग के अधिकारी की गाड़ी खड्डे में जा गिरी और उसने जल्दी गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और गाड़ी को खड्डे से क्रेन के द्वारा बाहर निकाला। वही हरट्रोन संस्थान में काम करने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को रोड पर पानी खड़ा होने के कारण संस्थान में जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेशनल हाईवे पर चल रहे कार्य के चलते अंबाला में हुई तेज बारिश से रोड पर पानी भर गया और वहां बिजली विभाग में काम करने वाले फोरमैन की गाड़ी वहां से गुजरते समय एक खड्डे में जा गिरी और उन्होंने जल्दी गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि लाइट खराब हो गई थी जिसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पावर हाउस में आया था और मैं यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ पर कोई निशान तो NH1 की तरफ से लगा नहीं रखा था और मेरी गाड़ी यहाँ खड्डे में फंस गई। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे के काम को धीमी गति से चलने की बात कही और कहा कि यहाँ पर हमेशा पानी खड़ा रहता है। वही हॉटट्रोन में काम करने वाले जूनियर प्रोग्रामर अजय ने बताया कि जब भी यहाँ थोड़ी सी बरसात होती है तो सड़क पर पानी भर जाता है जिसके चलते हमें संस्थान में जाने के लिए काफी समस्या हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि लेडीज और पैदल जाने वालों को यहाँ से निकल कर जाने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले एक बार यह सड़क बन चुकी थी लेकिन फिर दोबारा फाड़ दी है और बाकी सभी जगह से सड़क ऊंची है और यहाँ से नीची है जिसके चलते यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। वही सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन के द्वारा खड्डे में फंसी गाड़ी को बाहर निकलवाया गया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सतपाल ने बताया कि मुझे सुबह 8 बजे पता चला था कि यहाँ पर गाड़ी खड्डे में गिर गई है और मैं यहाँ पर मौके पर पहुंचा। उसने कहा कि सर्विस लाइन पर नाला बनाने का कार्य चल रहा था और बरसात होने के कारण रोड पर पानी भर गया जिसके चलते नाले की खुदाई वाला हिस्सा ड्राइवर को नजर नहीं आया और गाड़ी खड्डे में फंस गई। वहीं उन्होंने कहा कि हाईवे वालों को कहा जाएगा कि इसके लिए कोई एरो मार्क लगाया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर खड्डा है ताकि आगे से कोई ऐसा हादसा न हो। अजय है जी। क्या करते हो दीदी? मैं यहाँ पे जूनियर प्रोग्रामर हूँ। क्या कहना चाहेंगे बारिश के बारे में जो करी? जब भी बारिश होती है, हल्की सी बारिश तो यहाँ पे देखिए ये हाल हो जाता है। सामने हमारा ऑफिस है और मैं ऑफिस जाने में भी बड़ी दिक्कत आती है और स्पेशली लेडीज को, पैदल जाने वालों को बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे। और हर बारिश में ये यहाँ पे ये हाल होता है। आपने कोई शिकायत की हाईवे वालों को इसको हटाने की? एक बार शिकायत की भी थी, ये सड़क रिपेयर हो भी गई थी लेकिन अब दोबारा तोड़ दी है। ज्यादा बारिश है बारिश नहीं सर, हल्की सी बारिश से भी यहाँ पे पानी हो जाता है। आप ये सड़क का लेवल देखिए ना, आप ये सड़क का लेवल देखिए, यहाँ पे सड़क नीची है और बाकी जगह ऊंची है। सारा पानी यहीं आके स्टोर हो जाता है। फोरमैन हूँ मैं बिजली बोर्ड में। हमारी लाइट ख़राब हो गई थी, उसे चलाने के लिए यहाँ पावर हाउस में आया था मैं सुबह। तो इधर एक खड्डे पे कोई निशान तो दिया नहीं था, खड्डे करे थे तो गाड़ी मेरी यहाँ फंस गई इसके अंदर। आपका चोट नहीं, चोट वगैरह तो कोई नहीं लगी, मैं फटाफट निकल गया था गाड़ी से जल्दी। किस कारण हो? ज्यादा बारिश के कारण क्या करते हैं? बारिश का पानी रुका रहता है यहाँ पे हमेशा, ये काफ़ी टाइम से सड़क बहुत स्लो चल रहा है काम। होने के कारण पानी इकट्ठा होगा। मैं श्री सतपाल सिंह तो शास्त्री कॉलोनी रेड लाइट पे तैनात हूँ। गाड़ी
जिसमें मेरे को इस गाड़ी का पता 8 बजे लगा और मैं मौके पे आया। जो ज़्यादा बरसाती पानी के कारण सर्विस लाइन पे पानी के लिए नाला खुद रहा था और नाले में गिर गई। अब किस तरह निकलवाएंगे, क्या हमने इसके लिए हैडरा मंगवाया जिससे गाड़ी को बाहर निकाला जाए। लोगों की इनको यहाँ पे निशान हाँ, हाईवे की ही हाइड्रा है जी, उनको बताएंगे कोई एरो मार्क दिया जाए जिससे लोग ज़्यादा पानी के कारण खड्डे में ना जाए, उनको पता लग जाए कि यहाँ खड्डा है गहराई। नेशनल हाईवे पर चल रहे कार्य के चलते लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। अंबाला में हुई तेज बारिश के चलते एक बिजली विभाग के अधिकारी की गाड़ी खड्डे में जा गिरी और उसने जल्दी जल्दी गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और गाड़ी को खड्डे से क्रेन के द्वारा बाहर निकाला। वही हरट्रोन संस्थान में काम करने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को रोड पर पानी खड़ा होने के कारण संस्थान में जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेशनल हाईवे पर चल रहे कार्य के चलते अंबाला में हुई तेज बारिश से रोड पर पानी भर गया और वहां बिजली विभाग में काम करने वाले फोरमैन की गाड़ी वहां से गुजरते समय एक खड्डे में जा गिरी और उन्होंने जल्दी जल्दी गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि लाइट खराब हो गई थी जिसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पावर हाउस में आया था और मैं यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ पर कोई निशान तो NH1 की तरफ से लगा नहीं रखा था और मेरी गाड़ी यहाँ खड्डे में फंस गई। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे के काम को धीमी गति से चलने की बात कही और कहा कि यहाँ पर हमेशा पानी खड़ा रहता है। वही हॉट ट्रोन में काम करने वाले जूनियर प्रोग्रामर अजय ने बताया कि जब भी यहाँ थोड़ी सी बरसात होती है तो सड़क पर पानी भर जाता है जिसके चलते हमें संस्थान में जाने के लिए काफी समस्या हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि लेडीज और पैदल जाने वालों को यहाँ से निकल कर जाने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले एक बार यह सड़क बन चुकी थी लेकिन फिर दोबारा फाड़ दी है और बाकी सभी जगह से सड़क ऊंची है और यहाँ से नीची है जिसके चलते यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। वही सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन के द्वारा खड्डे में फंसी गाड़ी को बाहर निकलवाया गया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सतपाल ने बताया कि मुझे सुबह 8 बजे पता चला था कि यहाँ पर गाड़ी खड्डे में गिर गई है और मैं यहाँ पर मौके पर पहुंचा। उसने कहा कि सर्विस लाइन पर नाला बनाने का कार्य चल रहा था और बरसात होने के कारण रोड पर पानी भर गया जिसके चलते नाले की खुदाई वाला हिस्सा ड्राइवर को नजर नहीं आया और गाड़ी खड्डे में फंस गई। वहीं उन्होंने कहा कि हाईवे वालों को कहा जाएगा कि इसके लिए कोई एरो मार्क लगाया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर खड्डा है ताकि आगे से कोई ऐसा हादसा न हो। अजय है जी। क्या करते हो दीदी? मैं यहाँ पे जूनियर प्रोग्रामर हूँ। क्या कहना चाहेंगे बारिश के बारे में जो करी? जब भी बारिश होती है, हल्की सी बारिश तो यहाँ पे देखिए ये हाल हो जाता है। सामने हमारा ऑफिस है और मैं ऑफिस जाने में भी बड़ी दिक्कत आती है और स्पेशली लेडीज़ को, पैदल जाने वालों को बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे। और हर बारिश में ये यहाँ पे ये हाल होता है। आपने कोई शिकायत की हाईवे वालों को इसको हटाने की? एक बार शिकायत की भी थी, ये सड़क रिपेयर हो भी गई थी लेकिन अब दोबारा तोड़ दी है। ज्यादा बारिश हुई है? बारिश नहीं सर, हल्की सी बारिश से भी यहाँ पे पानी हो जाता है। आप ये सड़क का लेवल देखिए ना, आप ये सड़क का लेवल देखिए, यहाँ पे सड़क नीची है और बाकी जगह ऊंची है। सारा पानी यहीं आके स्टोर हो जाता है। फोरमैन हूँ मैं बिजली बोर्ड में। हमारी लाइट ख़राब हो गई थी, उसे चलाने के लिए यहाँ पावर हाउस में आया था मैं सुबह। तो इधर एक खड्डे पे कोई निशान तो दिया नहीं था, खड्डे करे थे तो गाड़ी मेरी यहाँ फंस गई इसके अंदर। आपका चोट नहीं, चोट वगैरह तो कोई नहीं लगी, मैं फटाफट निकल गया था गाड़ी से जल्दी। किस कारण हो? ज्यादा बारिश के कारण क्या कहते हैं? बारिश का पानी रुका रहता है यहाँ पे हमेशा, ये काफ़ी टाइम से सड़क बहुत स्लो चल रहा है काम। ज़्यादा बरसाती पानी। हाँ। होने के कारण पानी इकट्ठा होगा। हाँ जी। मैं श्री सतपाल सिंह तो
शास्त्री कॉलोनी रेड लाइट पे तैनात हूँ, जिसमें मेरे को इस गाड़ी का पता 8 बजे लगा और मैं मौके पे आया। जो ज़्यादा बरसाती पानी के कारण सर्विस लाइन पे पानी के लिए नाला खुद रहा था और नाले में गिर गई। किस तरह निकलवाएंगे? हमने इसके लिए हैडरा मंगवाया जिससे गाड़ी को बाहर निकाला जाए। लोगों की इनको यहाँ पे निशान हाँ, हाईवे की ही हाइड्रा है जी, उनको बताएंगे कोई एरो मार्क दिया जाए जिससे लोग ज़्यादा पानी के कारण खड्डे में ना जाए, उनको पता लग जाए कि यहाँ खड्डा है, गहराई। नेशनल हाईवे पर चल रहे कार्य के चलते लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। अंबाला में हुई तेज बारिश के चलते एक बिजली विभाग के अधिकारी की गाड़ी खड्डे में जा गिरी और उसने जल्दी गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और गाड़ी को खड्डे से क्रेन के द्वारा बाहर निकाला। वही हरट्रोन संस्थान में काम करने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को रोड पर पानी खड़ा होने के कारण संस्थान में जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेशनल हाईवे पर चल रहे कार्य के चलते अंबाला में हुई तेज बारिश से रोड पर पानी भर गया और वहां बिजली विभाग में काम करने वाले फोरमैन की गाड़ी वहां से गुजरते समय एक खड्डे में जा गिरी और उन्होंने जल्दी गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई। उन्होंने कहा कि लाइट खराब हो गई थी जिसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पावर हाउस में आया था और मैं यहाँ से गुजर रहा था। यहाँ पर कोई निशान तो NH1 की तरफ से लगा नहीं रखा था और मेरी गाड़ी यहाँ खड्डे में फंस गई। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे के काम को धीमी गति से चलने की बात कही और कहा कि यहाँ पर हमेशा पानी खड़ा रहता है। वही हॉटट्रोन में काम करने वाले जूनियर प्रोग्रामर अजय ने बताया कि जब भी यहाँ थोड़ी सी बरसात होती है तो सड़क पर पानी भर जाता है जिसके चलते हमें संस्थान में जाने के लिए काफी समस्या हो जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि लेडीज और पैदल जाने वालों को यहाँ से निकल कर जाने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। वहीं उन्होंने नेशनल हाईवे की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले एक बार यह सड़क बन चुकी थी लेकिन फिर दोबारा फाड़ दी है और बाकी सभी जगह से सड़क ऊंची है और यहाँ से नीची है जिसके चलते यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। वही सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन के द्वारा खड्डे में फंसी गाड़ी को बाहर निकलवाया गया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सतपाल ने बताया कि मुझे सुबह 8 बजे पता चला था कि यहाँ पर गाड़ी खड्डे में गिर गई है और मैं यहाँ पर मौके पर पहुँचा। उसने कहा कि सर्विस लाइन पर नाला बनाने का कार्य चल रहा था और बरसात होने के कारण रोड पर पानी भर गया जिसके चलते नाले की खुदाई वाला हिस्सा ड्राइवर को नजर नहीं आया और गाड़ी खड्डे में फंस गई। वहीं उन्होंने कहा कि हाईवे वालों को कहा जाएगा कि इसके लिए कोई एरो मार्क लगाया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि